जिस तरह मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि जिस तरह लाइफ में, तो मेरा नहीं ख्याल अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो शायद मुझे करता या ना करता, क्योंकि उसने अपने में ही रहना था कि मैं तो इतना हूँ तो तुम इतनी हो। कितनी बार नंबर दिया हुआ है? 1 2 3 बस। तो 1 2 3 और चौथी? हाँ चौथी है। बाकी 3 किधर? वो तो ज़ाया हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आपके सामने हम आए दिन मोहब्बत की कहानियां लेकर आते रहते हैं। आज इस मोहब्बत की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो है अब्दुल नवीद और हिना की। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि अब्दुल नवीद दुकानदार हैं और हिना MBA ग्रेजुएशन है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इन दोनों का मिलन किस तरह से हुआ? जो हिना है वो इनकी दुकान पर आती हैं और ये छुपके से उनके बैग में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, जिसके बाद इन दोनों की बातचीत स्टार्ट होती है और बाद में इनकी शादी हो जाती है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने नंबर उनके बैग में डाला और किस तरह से उन दोनों का कांटेक्ट हुआ और किस तरह आज ये दोनों शादी के बंधन में बंध कर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले मुझे ये बताएं कि आपकी जो मोहब्बत की शुरुआत थी वो हुई किस तरह से? ये बस हमारी शॉप पे आई हैं। अच्छा। तो बस 1 2 दफ़ा आती रही हैं, उसके बाद फिर बात बन गई हमारी। कैसे बात बनी? इन्होंने सामान लिया तो उन्होंने उसके कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया उनके बैग में जो भी था उसमें से। उसके बाद फिर इन्होंने रब्ता किया और रब्ता करने के बाद इनसे बात होती रही। उसके बाद फिर हमने घर वालों से बात की, फिर हमारे घर वाले इनके घर में गए और बातचीत हो गई और यहाँ तक बात बन गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या सोच के इनके बैग में नंबर डाला? सोच के तो नंबर डाला था कि यही ज़हन था कि बात आगे चलेगी। चलते 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 फिर बात यहाँ तक पहुँच गई। पहले भी कभी किसी के बैग में नंबर डाला है आपने? कभी डाला? हाँ डाले हैं। डाले हैं। उनका भी यही सोच के आप करते थे कि शायद बात बन जाए? बहरहाल नहीं, ऐसा नहीं था। वो नहीं थे। वो क्यों डालते थे? वो वैसे डाल देते थे। चलो उस वक्त नए नए ज़रा जोश होता था ना बंदे का, यार कि ये ऐसे करना है, कोई काम करना है, जोश होता था। नवे जवान हुए। नवे जवान हो ऐसे। तो अब वो चीज़ नहीं है ना। अच्छा। अब वो बस जब देख लिया, दिल किया तो फिर ऐसे ये काम हो गया बस। अच्छा, जब दिल की आवाज़ आ गई ना अंदर से तो फिर वो काम हो गया क्या आवाज़ आई थी? कि बस प्रपोज कर दो। अच्छा। तो फिर घर वालों को भेज दिया। तो फिर घर वालों ने प्रपोज किया, अगर इनके घर वालों से बात की, वो फिर देखा, बात बन गई। तो इंशाल्लाह आज तक आपके सामने ही है। तो ये नंबर डालने का जो जिगरा है ये आपके अंदर कहाँ से आया? क्योंकि मैं तो नहीं डाल सकता किसी के बैग में नंबर। नहीं, वो तो जिगर की बात नहीं होती है, ये हौसले की बात होती है भाई। नहीं, जिगरा और हौसला सेम चीज़ ही होती है बाय द वे। नहीं, वैसे होता ही है। एक दफ़ा देने से दिल तक तो करता है ना भाई, लेकिन वो दिल 1 दफ़ा 2 दफ़ा दे देना फिर वो ख़त्म हो जाता है ना, धड़कन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आपने कितनी बार नंबर दिया हुआ है इनको? नहीं, वैसे ही। वैसे 1 2 3 बस। तो 1 2 3 और चौथी? हाँ चौथी है। बाकी 3 किधर? वो तो ज़ाया हो गई। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि जब इन्होंने आपके बैग में नंबर डाला कितने अरसे बाद आपने रब्ता किया? हम इनकी शॉप पे ना आते जाते रहते थे, सिस्टर और मैं। अच्छा। तो यानी कि बातचीत होती रहती थी हम लोगों की, लेकिन एज अ कस्टमर और दुकानदार जैसे बात होती है। तो फिर नंबर जब डाला इन्होंने तो मेरी सिस्टर कहती है कर लो बात, हो सकता है गलती से कर, यानी कि कोई मसला हो, शायद उसने कहा होगा कोई चीज़ रिटर्न करनी है या इस तरह कोई। मैंने फिर बात की, मैंने कहा आपने नंबर डाला है, तो इन्होंने फिर आगे से कहा कि हाँ जी इस तरह। तो फिर इस तरह बातें करते करते इन्होंने फिर एक बार नंबर चला गया, फिर उन्होंने डेली कॉल करनी शुरू कर दी थी। फिर इस तरह करते करते इन्होंने एक दिन कह दिया मैंने अपनी मदर को भेजना है आपकी तरफ ना। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से बात की, इस तरह से फिर अम्मी से बात की उसने। सिस्टर आपको पता है फिर घर में वो एक तरफ से बात सुन लेती हैं, फिर फ़ौरन उसने अम्मी को बता दिया। तो इस तरह ये बात करती है फ़ोन पे। तो फिर मैंने अम्मी से इनके कभी छुपाया नहीं, मैंने बता दिया कि अम्मी इस तरह जो हम शॉप पे जाते हैं ना, तो उन्होंने इस तरह ये इनके प्रपोज़ किया। वो कह रहे थे मैंने अपनी अम्मी को भेजना है। तो अम्मी कहती हैं ठीक है, मैं उनसे कह के भेज दें, फिर हम लोग देखते हैं। फिर इस तरह इनकी मदर आई हैं, उन्होंने बात की। तो ये है कि अल्लाह की तरफ से हम लोगों की कास्ट भी एक थी, क्योंकि हम लोगों की आउट ऑफ कास्ट करते ही नहीं है। फिर बाद में मसला थोड़ा आ गया था कि एजुकेशन का था, कि अम्मी वगैरह ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे रिलेटिव्स ने ये इशू किया कि ये अब यूनिवर्सिटी जाती है, पढ़ती है, तो फिर आपने इसकी जो है लड़का भी इसके लिए कोई ढूंढना था हाईली एजुकेटेड, तुम इस तरह क्यों कर रही हो? अम्मी कहती मैंने तो इंसान देखना है, इंसानियत देखनी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी होगा तो उनको भी देखा हुआ बीवियों को कुछ समझते नहीं है। तो यानी कि उन्होंने इनकी नेचर का पता था उनको, तो अम्मी ने भी यानी कि ज़्यादा थोड़ा बहुत यानी कि पता वगैरह करवाया, तो वो बस किस्मत में लिखा हुआ था। तो अच्छा, तो जब इनसे आपकी बात स्टार्ट हुई या स्टार्टिंग में जब इन्होंने बताया कि मैं अम्मी को भेजना, तो ये बार बार कॉल्स कर रहे थे, आपको कोई इरिटेशन नहीं हुई या आपने इस चीज़ का गुस्सा नहीं किया? नहीं, बहुत रिस्पेक्ट से ही बात करते थे ये, यानी कि ऐसी वैसी कोई फजूल बात नहीं की थी इन्होंने, जैसे कि वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इस तरह। मतलब उनका तरीका था बात करना? हाँ, मुझे लगता तरीका तो था इनका। तो लेकिन ये है कि मैं यानी कि
हालांकि मैं यूनिवर्सिटी भी जाती थी लेकिन तो इतना नहीं, लेकिन इनका यानी कि मुझे अच्छा लगा, यानी कि तमीज़ से जिस तरह बात करते हैं आज तक इनके अंदर वही चीज़ मैं देख रही हूँ। सर किस तरह से आप बात करते थे? हम सिंगल हैं, ठीक है, हमें नहीं पता किस तरह से बात करनी है, लड़कियों को स्टार्ट करनी है, कोई तरीका बताएं आप। ये तरीका क्या बताना, ये तो तरीका अंदर अपने आप से आना चाहिए ना। बात तो ये है ना, हौसला होना चाहिए बंदे के पास, और कुछ नहीं होता। कोई ट्रिक बताएं, मतलब बात स्टार्ट कहाँ से की? नहीं, बात कहाँ से स्टार्ट की, बात क्या होती है, बात करना आता है ना, जैसे दुकानदार है ना, इनको कन्विंस करना आता है अगले चीज़। मैं वही पूछ मैं बताता हूँ, एक चीज़ है, ये आप कपड़ा लेने जा रहे हो ना, मैं बताता हूँ, छोटी सी बात है, ये आप पसंद करवा रहे, यार ये नहीं आ रहा मुझे पसंद, ये नहीं आ रहा पसंद, ये नहीं, आप ये ले जाएं, ये ज़्यादा अच्छा है, ये आपको ज़्यादा सूट करेगा। अच्छा। ये ना अच्छा लगेगा वापस भेज देना, ठीक है, ये चीज़ होती है। वो फिर कायल हो जाता है कस्टमर, दूसरा ना कहता है यार ऐसी चीज़, वो लेके गया, अगर उसको पसंद आ गई दोबारा फिर गया, वो ये चीज़ होती है। फिर आस्ता आस्ता जो है ना, वो अंदर से बंदे का ना वो हौसला बढ़ता जाता है, वो आप आगे से बात आती जाती है। मतलब पहले दुकान बनाना लाजमी? हाँ, क्या चीज़ होना चाहिए? पहले दुकान बनाना लाजमी? नहीं, दुकान क्या हो, कोई भी हो, कन्वेंस होनी चाहिए अंदर, वो पावर होनी चाहिए बस। अच्छा। ये शॉप का मसला नहीं होता, शॉप तो किसी चीज़ की भी हो सकती है, जैसे परचून भी हो सकता है। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि आपकी बीवी इतनी पढ़ी लिखी है? मुझे खुशी होती है। जब आप दोस्तों में जाते हैं तो दोस्त तारीफ़ करते हैं आप? लाजमी बात है। लाजमी बात है। तो आपको नहीं कभी किसी ने कहा कि यार आप इतनी पढ़ी लिखी हो और हस्बैंड आपका अनपढ़ है, तो आप उनको क्या जवाब देती हैं? मेरा उनको यही जवाब होता है कि जिस तरह मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह लाइफ में, तो मेरा नहीं ख्याल अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो शायद मुझे करता या ना करता, क्योंकि उसने अपने में ही रहना था कि मैं तो इतना हूँ तो तुम इतनी हो। इन्होंने कभी आज तक मुझे यानी कि कभी नहीं डिग्रेड होने दिया, इनके अगर कोई भी मैं डिसीजन लेती हूँ लाइफ में तो ये साथ देते हैं मेरा उस चीज़ में, यानी कि रिस्पेक्ट जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में, मोहब्बत से भी ज़्यादा। तो इन्होंने रिस्पेक्ट दी है मेरे रिश्ते को, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं यानी कि समझती कि कोई चीज़ ज़रूरी है ज़्यादा। जी, तो ये थी इनकी कहानी। आपने देखा किस तरह इनकी बात स्टार्ट हुई और आज ये दोनों शादी के खूबसूरत बंधन में बंधकर बैठे हुए हैं। लास्ट पे एक पैगाम ये भी है कि जो हिना है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूँगा। आप सबसे गुजारिश है कि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।